नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। श्री राधा कृष्ण ठाकुर बाड़ी सूर्य मंडल में 9 दिवसीय श्री रुद्र चंडी महायज्ञ का आज 5वां दिन कथावाचक श्री राकेश जी महाराज के द्वारा उपस्थित श्रद्धालु भक्तजनों के बीच कथा सुनाई गई। राकेश गुरुजी महाराज ने कहा कि जब जब धरती पर देवताएं सो जाते हैं तो राक्षस जन्म लेते हैं और धरती पर पाप की बढ़ोतरी हो जाती है। साधु संत महात्मा मानवता की क्षति होने लगती है। तब देव शक्ति ईश्वर का जन्म होता है। पाप पर पुण्य पाने के लिए और पापियों का संहार किया जाता है, राक्षसों को बाधित किया जाता है। मनुप्रिया शास्त्री भागवत कथा शास्त्री, उन्होंने भागवत गीता के बारे में उपस्थित श्रद्धालुओं भक्तजनों महिला पुरुष को कथा के माध्यम से प्रकाश डालने का काम किया। प्रिया शास्त्री ने कहा कि आज हम सब भक्ति की दौड़ में आगे आएं, आनंद मिलेगा, हमें सुखी जीवन व्यतीत होगा। भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है, जीवन शांति समृद्धि प्राप्त होती है। बाल योगी जी महाराज अयोध्या से चलकर श्री राधा कृष्ण ठाकुर बाड़ी में महायज्ञ रामचरितमानस कथावाचक प्रवचन के माध्यम से लोगों में प्रकाश डालने का काम कर रहे हैं। संवाददाता गया जिले के अशोक शर्मा श्री राकेश गुरु महाराज से मुलाकात कर विशेषता जानने, वहीं दूसरी ओर मन प्रिया शास्त्री भागवत कथावाचक से जानकारी हासिल की। भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य के उद्धार का पूरी कथा जो है, कहते हैं कि उद्धार कैसे होगा और उस उद्धार के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो बोले क्या है कि परमात्मा के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। यही भक्ति के 2 मार्ग बताए गए हैं। जैसे उदाहरण तौर पर कहते हैं कि बिल्ली का बच्चा कभी अपनी माँ के कर्तव्यों से विमुख नहीं होता, डरता नहीं है। बिल्ली क्या करती है, अपने बच्चे का गर्दन पकड़ करके बहुत तेजी से और हर घरों में लेके घूमती रहती है। और दूसरी चीज़, जैसे बंदर का बच्चा है, वो स्वयं पे निर्भर रहता है। वो क्या करता है, अपनी माँ को जकड़ के पकड़ता है। तो वो सोचता है कि मैं अपनी माँ को पकड़े हूँ, मैं कहीं गिर नहीं सकता। इसलिए उसकी माँ क्या करती है कि उसका ध्यान नहीं देती है। तो कहते हैं भक्ति के 2 मार्गों पे आज चर्चा होगी। असंख्य आशीर्वाद देते हुए मैं यह परिकल्पना करता हूँ कि आपके न्यूज़ चैनल हमारी आवाज़ को पूरे भारतवर्ष में क्या विश्व में पहुँचाने का कार्य करे, जिससे कि हमारे सभी सनातन धर्मावलंबियों को लाभ प्राप्त हो सके। आज हमारे यहाँ धर्मांतरण कराने वाले जो एजेंट लोग घूम रहे हैं, जो अंधविश्वास में डाल करके कुछ आर्थिक सहयोग करके और उनको धर्मांतरण कर देते हैं, वो कहीं न कहीं उनका विनाश का कारण बन रहा है। अंतोगत्वा हार करके पुनः सनातन के ही शरण में आते हैं। ऐसी भूल लोगों से नहीं हो, यही उद्देश्य से मेरा यह सतचंडी यज्ञ करने का मेन उद्देश्य रहा कि आप अंधविश्वासों में न जाएं, झाड़ फूक पर विश्वास न करें। यह साइंस का युग है और विज्ञान का युग है, आयुर्वेद का युग है। उसके आधार पर आप अपने जीवन प्रणाली को जिए, आपका जीवन सुखमय होगा। जब मैं यहाँ पर पहले आया, मैं देखा यहाँ के नवयुवक लोगों में काफ़ी नशा का प्रचार प्रसार था, लेकिन हमें मात्र 3 दिन के अनुष्ठान में ही कम से कम 50 लड़के ऐसे मिले जिन्होंने स्वयं हाथ उठाया और बोला कि नहीं बाबा, आज के बाद से ऐसी गलती नहीं। मेरा यज्ञ का यही मतलब होता है कि समाज को, हमारे सनातन को बांटने का प्रयास न करें। हमारे यज्ञ में कोई जाति प्रथा नहीं है। हमारे यहाँ रविदास शर्मा जी, विश्वकर्मा जी, क्षत्रिय समाज के लोग, वैश्य समाज के लोग सभी आपस में मिल करके और इस यज्ञ में
बैठे हुए हैं कुंड पर, और यदुवंशी समाज के लोग भी प्रधान श्रोता बन करके आज एक मिसाल कायम कर रहे हैं। वी टाइम न्यूज के लिए गया बिहार से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।